कक्षा 3, 4, 5 के छात्रों का बेसलाइन असेसमेंट कैसे करें। यानी कि बेसलाइन आकलन आपको जो कि 25 मार्च तक हर हाल में करना है, वो कैसे करना है इस बारे में पूरी जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और एक चीज़ पहले ही मैं क्लियर कर दूं कि गणित का आकलन और भाषा का आकलन दो ही आकलन केवल करने हैं, जिसमें मैं भाषा के आकलन पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि गणित में कक्षा 1 और 2 का बेस लाइन आकलन नहीं करना है, सिर्फ एंड लाइन आकलन सभी कक्षाओं का होगा, लेकिन बेस लाइन आकलन कक्षा 3 से शुरू होगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं पूरी जानकारी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं डेली ग्रो यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे आकलन टूल के निर्देश क्या हैं, और ये निर्देश बेस लाइन एंड लाइन दोनों के लिए एक ही रहेंगे। तो थोड़ा जल्द में यानी कि स्पीड में से निपटा लेते हैं, क्योंकि जानना भी आवश्यक है और टाइम भी आवश्यक है। तो दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। सीधे पहुंचते हैं हम मेन पॉइंट पर। तो यहाँ पर मेन पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि ये आकलन जब आप करेंगे तो शिक्षक इस आकलन को ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिखकर सरलता से कर पाएंगे। या तो आप प्रश्न लिख लें ब्लैक बोर्ड पर, वाइट बोर्ड पर या ग्रीन बोर्ड पर, जैसी भी आपके विद्यालय में व्यवस्था हो। अन्यथा की स्थिति में आप सबसे बेस्ट तरीका, यदि आप कुछ थोड़ा बहुत खर्च कर सकते हैं अपने पॉकेट से, तो आप इसके प्रिंट यदि निकलवा लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बात करते हैं सबसे पहले स्तर की। तो यहाँ पर 3 स्तर होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों स्तरों में 5-5 प्रश्न होंगे। अब किस कक्षा को कौन कौन से प्रश्नों को हल करना है, किस स्तर के प्रश्नों को हल करना है, उसको आप देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले कक्षा 1 और 2 की बात की गई है। तो कक्षा 1 और 2 के लिए कोई बेस लाइन आकलन नहीं किया जाएगा। इसके लिए सिर्फ एंड लाइन आकलन किया जाएगा। कक्षा में सभी बच्चे एक ही समूह में रहेंगे, एक ही समूह में पढ़ेंगे। तो इसके लिए प्रपत्र कैसे बनना होगा मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ। तो ये रहा प्रपत्र कक्षा 1 और 2 के लिए। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको बच्चे का क्रम संख्या, यहाँ पर नाम, जो भी बच्चे हैं सभी के नाम क्रम से आप लिख लेंगे। और यहाँ पर जैसा कि ये लाइन खींची हुई है, बेस लाइन आकलन आपको नहीं करना है, सिर्फ एंड लाइन आकलन करना है, केवल एंट्री करके रख लेनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि कक्षा 1-2 का नहीं करना है तो 3 और 4 में क्या करना है, कैसे करना है, उसको देख लेते हैं। तो देखते हैं कक्षा 3-4 के लिए क्या है और कैसे करना है, कैसे आपको निर्धारण करना है, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कक्षा 3-4 बच्चे स्तर 1 और 2 के सभी प्रश्नों को करेंगे, यानी कि 10 प्रश्नों को बच्चों को करना है। कक्षा में अधिकतम 2 समूह बनाए जाएंगे, 3 और 4 में 2 समूह, 1 और 2 समूह। तो यहाँ पर उसके बाद में जो निर्धारण है वो ये इस प्रकार से है, किसी भी प्रश्न में अंक नहीं दिए जाएंगे। जैसे कि भाषा में हम लोगों ने देखा था कि यदि बच्चा सही पढ़ रहा था तो उसे 1 अंक दे देते थे, गलत पढ़ रहा था तो उसे 0 अंक दे देते थे। यहाँ पर आपको यदि बच्चा प्रश्न को सही हल कर पा रहा है तो आपको दक्षता प्राप्त है, A ग्रेड देना है, और यदि हल नहीं कर पा रहा है तो आपको B ग्रेड देना है, यानी कि दक्षता नहीं प्राप्त है, प्राप्त नहीं है, जो भी आप समझिएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसे करना है। इसके बाद में 2.3 यहाँ पर है, स्तर के सभी प्रश्नों की सही उत्तर दिए जाने पर ही किसी बच्चे का उस स्तर को पूरा किया जाना माना जाएगा। तो यहाँ वहाँ पर क्या था, भाषा में आपको निर्धारण करना था स्तर का, तो अंक के आधार पर निर्धारण कर देते थे। यहाँ पर अंक नहीं है, यहाँ पर ग्रेड है। यदि बच्चा ने स्तर 1 के 5 प्रश्नों को सही हल किया है तो वो स्तर 1 का बालक है। यदि उसने स्तर 1 और स्तर 2 दोनों के प्रश्नों को हल किया है तो वो बच्चा स्तर 2 का है, और तीनों के हल किया है तो वो बच्चा स्तर 3 का है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट इसी में लिखा है, बच्चों को कार्य करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा और शिक्षक बेसलाइन और एंड लाइन दोनों आकलन में बच्चों द्वारा किए गए कार्यों का दक्षतावार विवरण दिए गए आकलन प्रपत्र में भरेंगे। तो हम यहाँ पर भरा हुआ आकलन प्रपत्र भी देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले काम क्या है, ये आकलन टूल है स्तर 1 के लिए। यहाँ पर आप 5 प्रश्न देख पाएंगे। तो हम यहाँ पर प्रश्न तो नहीं आपको दिखाने वाले, बस ये बताने वाले, ये पहला प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न है, ये दोनों भाग जो हैं दूसरे प्रश्न के हैं। उसके बाद ये तीसरा प्रश्न है, ये चौथा प्रश्न है और ये 5वां प्रश्न है। तो ये पूरा PDF आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, बहुत ही आसानी से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आसानी से आप इसे अपने बच्चों का आकलन कर सकते हैं। तो ये था स्तर 1। तो स्तर 1 के लिए था, यानी कि
केवल कक्षा 1 और 2 के लिए, लेकिन कक्षा 1 और 2 का बेसलाइन आकलन नहीं करना है। फिर से आपको मैं याद दिला दूं, लेकिन भाषा में कक्षा 2 का बेसलाइन आकलन करना है। अब हम बात करेंगे कक्षा 3 और 4 के लिए। तो यहाँ पर आते हैं, ये तो प्रपत्र अभी मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। अब बात करते हैं स्तर 1। तो स्तर 1 में जो प्रश्न ऊपर थे वही है, उसके बाद में स्तर 2 में यानी कि जो 6 नंबर प्रश्न है वहाँ से आगे चले गए। ये 6 नंबर प्रश्न है, ये 7 नंबर प्रश्न है, इसको आप देखते जाइएगा। मैं शॉर्टली स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इतना समय मैं दे रहा हूँ। ये 9 प्रश्न है, ये 10 नंबर प्रश्न है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या फिर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 2 स्तर हो गए, पहला स्तर और दूसरा स्तर। यहाँ पर कक्षा 3 और 4 के बच्चों का आकलन इन स्तरों से करना है। यदि सभी प्रश्नों को बच्चा हल करता है किसी भी स्तर के, तो बच्चा उस स्तर में आएगा। यदि कोई बच्चा स्तर 1 और 2 दोनों के हल करता है तो बच्चा स्तर 2 में आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर अब आपको इसमें एंट्री करनी है। किस प्रकार से एंट्री करना है उसको अब आप थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए। सबसे पहले लिखा है आकलन टूल की प्रश्न संख्या। तो ये प्रश्न यहाँ पर ऑलरेडी रेड कलर से लिखे हुए हैं रो में। उसके बाद में नीचे लिखा है नाम। तो यहाँ पे बच्चों के सभी के नाम आप लिख देंगे, जो भी जितने बच्चे हैं। तो पहला प्रश्न यदि बच्चा हल करते हैं तो यहाँ पर A आप लिख देंगे, सही हल करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे संख्या पूर्व ज्ञान। उसके बाद में दूसरा और तीसरा प्रश्न ये गिनती से संबंधित है 1 से 50 तक के लिए। यदि ये हल कर पाते हैं तो यहाँ पर आप उसी बच्चे को A या B जैसा भी आपको लगे वैसा आप ग्रेड दे सकते हैं। इसी प्रकार से ये स्तर 1 में जो 5 प्रश्न है, इस प्रकार से ये 5 प्रश्न का विवरण है। फिर बच्चा स्तर 2 में आ जाएगा, स्तर 2 का विवरण दिया गया है, यहाँ से बच्चा स्तर 2 में भरेगा। बस इतना ही एंट्री करना है। ये एंड लाइन एंट्री है, इसको अभी नहीं करना है, सिर्फ बेस लाइन को एंट्री करना है। ये कक्षा, फिर से बता दूँ, कक्षा 3 और 4 के लिए आकलन प्रपत्र है, उसी के लिए भरना है। अब हम आपको ये भरा हुआ एक प्रपत्र दिखा देते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये बच्चे का नाम के सामने ये ग्रेडिंग लिखी हुई है। A मतलब इसने दक्षता प्राप्त कर ली, यहाँ पर भी A लिखा है, इसने ये भी दक्षता प्राप्त कर ली, और यहाँ पर B लिखा है, इसका मतलब ये दक्षता इसने प्राप्त नहीं की। तो ये तो स्तर 1 का बालक है, क्योंकि स्तर 1 की ही दक्षताएं सभी प्राप्त नहीं कर पाया, तो वो अभी स्तर 1 का भी बालक नहीं है। तो ऐसे आप बच्चे का आकलन कर लेंगे। और इसके बाद में देखते हैं, एक ये बच्चा है, इसने इसको प्राप्त कर लिया, इसको प्राप्त कर लिया, इसको प्राप्त कर लिया, इसको भी प्राप्त कर लिया। तो ये स्तर 1 का बालक है, क्योंकि इसने कक्षा 1 स्तर 1 के सभी प्रश्नों को सही हल किया है, जबकि स्तर B के प्रश्नों को हल नहीं कर पाया है, तो ये स्तर B का बालक नहीं है। तो इस प्रकार से आप सभी बच्चों का अपना आकलन कर सकते हैं। अब देखते हैं कक्षा 5 के लिए कितना आकलन करना होगा, कितने प्रश्न पत्र, कितने स्तर, 3 स्तर तक जाना होगा। उन तीनों स्तरों, वही 2 स्तर वही रहेंगे, एक तीसरा स्तर और बढ़ जाएगा। और किस प्रकार से फिर बच्चों का आकलन करना है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मेन पॉइंट पर फिर से हम आ गए, और यहाँ पर स्तर 3 लिखा हुआ है। ये कुल 5 प्रश्न इसमें भी दिए गए हैं, और यहाँ पर कक्षा 5 लिखा है। इसे ध्यान से देखना है। बच्चे स्तर 1, 2 और 3 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे, यानी कि जो कक्षा 5 के छात्र हैं उन्हें आप स्तर 1, 2, 3 सभी प्रश्नों को हल करने को देंगे। कक्षा में अधिकतम यहाँ पर आप 3 समूह बना सकते हैं। तो A, B, C या 1, 2, 3 ये समूह आप बच्चों को बनाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पर जो स्तर 3 के लिए प्रश्न पत्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये तो था यहाँ तक हमारा स्तर 2 के लिए। तो यहाँ से शुरू होता है स्तर 3 यानी कक्षा 5 के लिए। तो स्तर 1 यानी कि वही पेपर है आपका, स्तर 2 वही पेपर है, कुछ भी अलग से नहीं है। स्तर 3 यहाँ से थोड़ा अलग होता है। तो ये 11 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया, ये 12 नंबर प्रश्न दिया गया। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट यानी कि 13वें प्रश्न की ओर टोटल। और ये रहा 13वां प्रश्न, ये रहा 14 नंबर प्रश्न, ये रहा 15 नंबर प्रश्न। इसका भी स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं। अब चलते हैं अगले यानी कि 15 प्रश्न होने थे। तो यहाँ पर कुछ जो बचे थे उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। तो ये 3 स्तर के कक्षा 5 वाले बच्चों को तीनों पेपर करवाने हैं, और तीनों पेपर में जैसे भी अंक वो बच्चे प्राप्त करेंगे, ग्रेडिंग उसी हिसाब से इसमें एंट्री कर देंगे बेस लाइन में। ये इस प्रकार से आपके 1 से लेकर के पूरे 15 प्रश्नों तक विवरण आपको भरना है। यदि बच्चा जिस प्रश्न को अच्छे से सॉल्व कर रहा है उसमें A, नहीं कर रहा है आप B, बस यही करना है, और इसमें आपको एंट्री कर देंगे। अब हम एक भरा हुआ प्रपत्र यहाँ पर देख लेते हैं।